Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a very warm welcome to each one of you at the Motherhood Club talk show under the Happiness series. We thought that when we grow up, we find an identity. We thought when we become something, we find an identity. When we become parents, we are known as so and so's parents. As we grow older in life, a point comes in where we stop working, perhaps start the second innings in our life. At times, we prefer to retire. But does our identity get lost in all of this? Does that loss of identity lead to unhappiness? With us today is Mr. Santosh Kaul Ogra, who has that entire concept built in his identity, which is OGRA. What that is, we will talk about it a little later. But I feel that the gentleman who is with us, Mr. Santosh Kaul, which is his actual name, feels that your identity should never be lost. And it is not necessary that the identity is only created by the place of work. It could be basis your passion, it could be basis your interest, it could be just about being yourself. And that is something that really intrigued me about Mr. Kaul. And वो 70 years के हैं. He's a retired professional, and today he runs a platform, a family, very, very large family, which brings cheer and happiness for people who start playing their second innings, which is on the other side of the age, young and vibrant at 60. A very warm welcome, Santosh ji, at the Motherhood Club. कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू जी, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो एन्जॉयिंग ओल्ड एज। वंडरफुल, एक्सीलेंट। कहते हैं ना कि हर उम्र को एंजॉय करना चाहिए। जब बच्चे थे तब बड़े होना चाहते हैं, तब बड़े होते हैं तो और बड़े होना चाहते हैं। कहते हैं ना वो महत्वाकांक्षाओं की, एक्सपेक्टेशंस की देयर इज नो लिमिट। तो आपने जब ओग्रा को स्टार्ट किया, तो पहला सवाल तो आपसे यही है कि ओग्रा का मतलब क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? जब मैं जॉब करता था, ये मेरे दिमाग में शुरू से था कि आई मस्ट रिटर्न समथिंग टू सोसाइटी। ऐसा नहीं कि सोसाइटी ले लिया, रिटायर हो, घर बैठ गए इधर। तो मैं क्या करूं, इसलिए मेरे पास कोई विजन नहीं था। तो वंस आई सॉ सम सीनियर सिटीजन्स कि वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, ये देन आई स्टार्ट, दिमाग में बात आई कि इन लोगों को देखूं क्या प्रॉब्लम है। देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग सीनियर सिटीजन्स। मेरे ख्याल से पिछले, जब से मैं वर्किंग में था, सन 2012 से पहले, कम से कम मैंने 1-1.5 हजार सीनियर सिटीजन से बात की। जस्ट उनसे जानना चाहा कि उनका क्या फ्यूचर है, क्या किया और क्या नहीं किया। तो उससे मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि आदमी रिटायरमेंट के बाद उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। क्योंकि जब आप बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, फैमिली चला रहे थे, हेड ऑफ फैमिली थे, सर्विस कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, तो आपकी वो आइडेंटिटी थी। एज सुन एज यू रिटायर, तो आपकी ऑफिस की आइडेंटिटी खत्म हो गई। बच्चे बड़े हो गए, वो घर का चलाने लगे, तो आपकी हेड ऑफ द फैमिली की आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो विद दिस ऑल लॉस, कि अब आप देखो, जब हमारा कोई 100 रुपये खो जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो जो आइडेंटिटी हमने 60 साल में बनाई थी, जब वो खो जाएगी तो आदमी कितना परेशान हो जाएगा, जी, जिसकी बिल्कुल। वजह से आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जो हम देखते हैं सीनियर सिटीजन में, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते। तो दैट वो एक दिमाग में आया। फिर मैंने सर्च किया कि इसका कहीं कोई सॉल्यूशन, तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा जिसपे इनका कोई सॉल्यूशन हो। देन आई थॉट, दिमाग में आया कि आई मस्ट स्टार्ट सम प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग दें। अब आपने पूछा नाम OGRA का क्या मतलब। जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा, तो सबसे पहले दिमाग में आया इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा जाए, जी, किस बात से पहचाना जाए। तो हमने इसका नाम
उसी हिसाब से रखा जो इसका काम है। OGRA मीन्स ओल्ड जनरेशन रिजुवनेशन आश्रम। ओल्ड जनरेशन वंडरफुल। को हम रिजुवनेट करना चाहते हैं। आफ्टर 60 वी वांट टू रिजुवनेट देम। हम अपने इस एनजीओ में ओल्ड जनरेशन को रिजुवनेट करते हैं। हम उनको ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। रिटायरमेंट इज क्लोजर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ। नाउ यू हैव टू स्टार्ट सेकंड इनिंग। मैंने कई एग्जांपल देखे, चाहे जापान के, अमेरिका के, जो लोग 60 साल बाद रिटायर होकर अपने दूसरा काम करते हैं, फिर वहां से रिटायर होकर तीसरा। अब मैं कल अभी पढ़ रहा था, एक जापान में एक टीचर, ही वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद टीचिंग शुरू किया एंड ही बिकेम वेल फेमस टीचर। 80 साल बाद टीचिंग बंद करके उन्होंने एथलीट ज्वाइन किया, तो ही बिकेम वेरी एथलीट। वो इस समय 95 के हैं। उनने तीन तीन आइडेंटिटी बनाई, एज के साथ आइडेंटिटी चेंज होती गई, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस विचार से ये नाम रखा गया इसका, ओल्ड जनरेशन रिजुवनेशन आश्रम। अब जैसा कि अब नाम से आपको पता लगता है कि हमारा काम क्या है, जी, हम बिल्कुल ओल्ड सही कहा जनरेशन आपने। को करना चाहते हैं, दैट इज द जी, नेम। और आपने तो इस आइडेंटिटी को अपने नाम के साथ ही जोड़ दिया है, संतोष कौल ओगरा। यस यस। तो तो ऐसा इस, आपने क्यों किया? नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, जी। ओगरा इसके साथ मैंने नहीं जोड़ा। ओगरा इट इज कोइंसिडेंस कि इस ऐसा बन गया है। इट इज माय सरनेम। ओगरा ओगरा इज इज योर अ, सरनेम? yes, Ogra is a Kashmiri surname, but it is ओह, no relation. It is no relation. It is coincident कि जब वाओ! हमने नाम सोचा इसका क्या रखें, तो इधर उधर नाम के बदले हम सोचे नाम वो रखो जिससे इसका काम दिखे। तो जब नाम ये आया तो इट बिकेम लाइक दैट। तो आई डेंट माइंड, क्योंकि इसके पीछे मेरा कोई लॉजिक मोटिव नहीं है। मेरा पर्पज है लोगों को बताना हम बट क्या दिस कर इज रहे सो हैं। ब्यूटीफुल दैट इज, कोइंसिडेंस, सच अ इट इज जस्ट ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस यस, इट इज जस्ट कि कोइंसिडेंस। कि एक्चुअली जो आपका सरनेम है, जिसको मतलब नॉर्मली यही कहा जाता है कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हमारे फैमिली नेम से होती है, और यस वो एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी इन इट्स ट्रू सेंस बन गई। यस और आप दैट इज, यस। आज की तारीख में अब मेरे सरनेम से ज्यादा मेरे काम से मेरी आइडेंटिटी जुड़ गई, वही नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक़्त फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी कह रहे हैं कि ओगरा इज़ डूइंग अ लॉट। ईला कह रही है कि उन्हें लगा था कि ये आपका सरनेम है, और आप एक्चुअली उनका सरनेम भी है ईला, और उनका काम भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ओल्ड जनरेशन रिजुविनेशन आश्रम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लोग अपनी सेकंड इनिंग्स की तरफ जाते हैं, काफ़ी सारी जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं, उसको आप मीट कर चुके होते हैं, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, और तब आपको एक खालीपन-सा महसूस होता है। एंड दिस इज़ अगेन वेरी, वेरी जेंडर न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ आदमियों को महसूस होता है, ये महिलाएँ भी महसूस करती हैं, कोई भी हो। तो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मुझे याद है कि मेरे एक अंकल जब वो रिटायर हुए थे, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। बट ही वाज़ लकी कि ही वाज़ रीइंस्टेटेड, लेकिन फाइनली जब वो रिटायर हुए, तो वो इतने परेशान हुए कि इट लेड टू हिम बीइंग इल कॉन्स्टेंटली, एंड इवेंचुअली हिम पासिंग अवे, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और वैसे भी कहते हैं है ना संतोषी, कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो आप जो ओगरा में करते हैं, हाउ कैसे जो होता है रिजुविनेट करते हैं आप सीनियर सिटीजन को? कैसे आप उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं? कुछ आप हमें उसके बारे में बताइए। यस, हम, हमारा मेन, जैसे आपको मेन पर्पस हमारा सीनियर से रिज्यूमिनेट करना। जैसे आपने एक बात बताया, उसी संबंध में मैं एक चीज बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट जो अगर आप देखो ना, पिछले 100-150 साल से, उससे पहले नहीं था रिटायरमेंट के बाद परेशान होना। मेरे साथ मेरी कंपनी में एक सीनियर से काम करते थे, जब उनको 72 साल में रिटायर किया गया, रियली आफ्टर 3 मंथ्स ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि उनको कई लोग अपने आप को अपनी कुर्सी से इतना अटैच कर लेते हैं, वो समझते हैं यही हम है और हम ही ये है। दे डोंट आइडेंटिफाई ये हमारी काबिलियत थी जिस पर बैठे थे, हम तो कुछ और हैं। दिस इज वेरी, मतलब नॉर्मल थिंग, जो लोग नहीं समझते। जी। जो आपने पूछा हम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप देखो, बच्चे को जब कुछ समझाना होता है, समझाते नहीं मानता, 2 थप्पड़ लगाते मान जाता है। स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर समझा देते हैं,
ऑफिस में बॉस समझाते थे, लेकिन जब तक आदमी रिटायर होता है तब तक उसके दिमाग में जनरल ये बात बैठ जाती है कि मेरे पास लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस है, अब मुझे कोई क्या समझाएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना कि भाई अब लाइफ का एक चैप्टर खत्म हुआ, आप दूसरा शुरू करो, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई। तो ये बहुत, इट इज वेरी हार्ड शेल टू ब्रेक। कुछ लोगों को जब मैंने शुरू किया था तो वास्तव मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। तो मैं आपको एक दो एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब मैं लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, तो मैंने कहा जी उन्हें क्या करोगे जी, मेरे पास भी कोई काम नहीं था, क्या करें। मैंने कहा हम तो बैठ के देखते ही करेंगे। अरे हमने बहुत काम कर लिया जी, मैं वहाँ था जी, मैं यहाँ था जी। अरे आज क्या कर रहे हो? आज भी आप देखो प्रैक्टिकली कई रिटायर्ड लोगों से पूछो, चाहे वो 5 साल हुए, 10 साल हुए, 15 साल हुए, आप क्या करते हैं? मैं जी 15 साल पहले वहां नौकरी करता था। आज क्या करते हैं? कुछ वो जो वैक्यूम है, दैट मेक्स मी फ्रस्ट्रेटेड। हम क्या करते हैं इसमें, हम अभी आज ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं जैसे सिंगिंग टैलेंट शो प्रोग्राम, राइट, जिसमें सीनियर सिटीजन उनको हम फोर्स करते हैं आप पार्टिसिपेट करो। आपने बचपन में कभी गाया होगा, कभी शौक रहा होगा, उसको आप पार्टिसिपेट करो। और यू विल नॉट बिलीव, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं 85 ईयर्स 90 ईयर्स के लोग भी जब गाना गाते हैं, उनके चेहरे पे कितनी खुशी आती है कि हमने गाया और लोगों ने सुना। क्योंकि आज कोई घर में भी अगर कोई सीरियस से गाना गाए तो सब लोग हंसते हैं, इसको क्या हो गया। बट वी गिव दम प्लेटफॉर्म। जब हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं 5-6 दिन पहले बताते हैं, लोग उसकी तैयारी में लगते हैं, उनको 5-6 दिन लग जाते हैं उस काम में, फिर उस दिन पार्टिसिपेट करते हैं, फिर 5-6 दिन उसको एंजॉय करते हैं। हम सबको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो सर्टिफिकेट जब बच्चों को दिखाते हैं, देखो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, तो उनके लाइफ में कितना चेंज आता है। आई हैव सीन दैट। तो हम इस करेक्ट। कभी हमने एक ड्राइंग कंपटीशन कराया। अभी एक बार हमने रनिंग चैंपियनशिप ऑन ग्राउंड, जब कोरोना नहीं हुआ था, सीनियर स्ट्रीम का रनिंग कंपटीशन करवाया। विल यू बिलीव, लोगों ने इतना मजाक उड़ाया मेरा, तुम क्या कर रहे हो, ये कौन आएगा और ये आएगा वो आएगा। कोई बात, विल यू बिलीव, उसमें कम से 250 लोग इकट्ठे हुए। हंड्रेड वाह। 125 सीनियर्स हैं अबव 60 एट द एज ऑफ, जो सीनियर मोस्टली वॉज 92, जो जिनने रन वंडरफुल। किया। और उनके चेहरे पे वो खुशी, आज भी मैं उस इवेंट के फोटो देखता हूँ और उन बुजुर्गों को दौड़ते हुए देखते हुए चेहरे पे खुशी देखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा प्रयास काम आ रहा है। जी उन जितने बिल्कुल। उनको मेडल दिया, सर्टिफिकेट दिया। और जो 92 ईयर्स वाले सज्जन थे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, उनने मुझसे एक बात कहा कि जी जो आपने मुझे इज्जत दिलाई इस उम्र में, मुझे कभी इतना मान सम्मान नहीं मिला। अब आप इससे समझ सकते हो कि कितना जरूरी है। हर किसी के पास है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे वो ये चीज करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग तो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद एक फ़ियर ऑफ जजमेंट की वजह फियर ऑफ से जजमेंट, नॉन लोग पीछे, कॉपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, फैमिली कि लोग मेंबर्स मेरा मज़ाक मजाक उड़ाएँगे उड़ाएंगे। कि यस, मैं 90 साल की या 80 साल की उम्र में मुझे मैराथन करना है या दौड़ लगानी है या ये करना यस, है। लेकिन सर आपके पास ये मैं नहीं बोलूँगी कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने अभी वो बात बोली कि व्हाट मैटर्स इज़ दैट आप आज क्या हैं। आज आप क्या। इतने सारे सीनियर सिटीज़न्स से बात करते हैं, मेन, वुमेन दोनों से। तो जो एक आपने बात की आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी क्योंकि लॉस ऑफ आइडेंटिटी होती है, तो वो शायद अपने एक शेल में चले जाते हैं और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन सेट इन होती है। और फिर ये भी होता है कि जो लाइफ की एक असेंबली लाइन है, बच्चे से बड़े, बड़े से जवान, जवान से बूढ़े हम होते हैं, तो वो जो एक रैट रेस है, वो हर पीढ़ी के सामने आती है। वो एवोल्यूशन होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से होती है या इसके कुछ और कारण भी हैं? मैंने इस पे बहुत बातचीत की लोगों से, जो मुझे कंक्लूजन मेल निकला वो आइडेंटिटी लॉस है। किसी आज की तारीख में किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट जो एक्सेस जिनको है, वो जनरल जो रिटायर हुए हैं, दे आर गेटिंग मोर सैलरी देन देयर, दे आर गेटिंग मोर पेंशन देन देयर सैलरी। लेकिन पिछले 40 साल का जो माइंड मेकअप हुआ है कि मुझे बचाना है, आगे के लिए बचाना है, आज देखो जितने सीनियर सिटीजन हैं वो खर्च नहीं करते, क्या पता कल काम आएगा। कल आप, मैं उनको यही बार, मैं अपने लाइफ का
किसी को नहीं पता किसकी लाइफ कितनी है। हम कहते हैं सब बहुत अच्छा जी। आप कोई एक टारगेट तो रखो कि भाई इतने साल में मान के चलता हूँ, जो आपके पास है उसको एंजॉय तो करो। एक फियर ऑफ इनसिक्योरिटी जो उनमें आ जाती है कि जब लोग वहाँ घर वाले भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, सोसाइटी में भी वो चीज़ नहीं रहती, तो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाती है, इसलिए वो हर चीज़ बचाते हैं। उस बचाने से क्या है कि वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते। ऊपर से आइडेंटिटी लॉस है, वो एक कॉकटेल बन जाता है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। मैं यही लोगों को समझाता हूं कि आपकी जो इनकम है आप अपने ऊपर खर्चो। आपके बच्चे आजकल आपसे ज्यादा कमाते हैं, डोंट सेव फॉर देम। आप अपने राइट। शौक पूरे करो, अपने ऊपर खर्चो। आप देखिए आपकी आइडेंटिटी बनेगी। दैट इज अ डिफरेंस। तो ये कॉकटेल बन गया है वो इनसिक्योरिटी का और आइडेंटिटी लॉस का। जी। हमारे साथ यूट्यूब पे पूनम कामदार जी जुड़ी हैं, जो कह रही हैं डीप एडमिरेशन फॉर योर थॉट्स। मुकेश जी कह रहे हैं वेरी गुड टिप्स, और पूनम जी फिर से कह रही हैं कि शी फुली एग्रीज, इट्स योर मनी एंड यू शुड स्पेंड इट ऑन सेल्फ नाउ। पर सर, मुझे आपसे एक, आई एम वेरी इंट्रीग्ड और आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं। हाँ How जी। are you different? What makes you different in your thought process than the others who feel the identity crisis? आई विल टेल यू, व्हेन आई रिटायर आई स्टार्टेड दिस वेंचर। तो ये एकदम से इट वाज नॉट स्मूथ सेलिंग। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि जनरली सीनियर सिटीजन को ये पता है कि हमने पूरी जिंदगी देखी, हमें वो पता है क्या होता है, हमें कोई क्या समझाएगा, जस्ट इस टाइप के दिमाग में बैठा देते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था ये। आज भी मैं लोगों को ये दो बातें बताता हूँ। एक तो ये कि आपने सुना हो कई लोग कहते हैं एज इज जस्ट नंबर, इट इज ओनली योर थॉट, नॉट एट ऑल। कभी इस गलत फहमी मत रहना। एज इज एज, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एज। आप ये सोचो आंखें बंद करके मुझे सब दिख रहा है, तो आप निश्चित किसी पत्थर से टकराओगे, और उसमें गलती आपकी है। अगर मैं 70 साल का हूं, मैं को नहीं, मैं तो 40 साल का हूं और वो काम करूंगा, तो व्हाट विल हैपन? नुकसान मुझे ही होगा And ना। absolutely. वन शुड एक्सेप्ट हिज एज, ही शुड ऑनर हिज एज। जहां तक आपसे मैं क्यों डिफरेंट हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी टाइम टाइम पे बनाई। जब मैंने शुरू किया ये, ज्यादा कुछ इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मैं घर बैठा था, तो मैं एक दिन, इट वाज 2020 2017, आपने दिल्ली में एयरटेल रेस होती है, जी। एयरटेल हाफ मैराथन होती है। मुझे तब तक कोई स्पोर्ट रेस का कोई ज्ञान नहीं था। तो मुझे दिमाग में मैं खाली बैठा हूँ, व्हाई शुड नॉट आई ट्राई दिस थिंग। और उसमें कंसीडरिंग माई एज, ऑनरिंग माई एज, मैंने कहा अगर मैं दौड़ूंगा, कभी दौड़ा नहीं, तो हाथ पर टूटेंगे, आई मस्ट फर्स्ट फाइंड कोच। मैंने कोच ढूंढा है, उसको कहा कि मैं दौड़ना है। तो और ने मजाक समझा, मैंने उनका, उसने कहा यस आई विल टीच यू, और ही ट्रेन मी। विल यू बिलीव, अक्टूबर 2017 से मैंने रनिंग शुरू की, तो ले में जिसको कुछ नहीं मालूम था। और फरवरी 2018 मैंने हाफ मैराथन किया, और फरवरी 2019 में फुल मैराथन 42 किलोमीटर किया। इससे क्या हुआ कि मेरे पूरे एरिया में, रनिंग फैटर्निटी में, आई एम द एल्डेस्ट पर्सन। मेरी एक आइडेंटिटी बनी कि मैंने कुछ किया, तो लोग मुझे उस नाम से जानते थे। एक मुझे सेटिस्फेक्शन था कि लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, इस आदमी ने इस एज में शुरू किया और इतनी जल्दी अचीव किया। और उसके बाद तब तक मेरा ये वेंचर थोड़ा सा शुरू हुआ, और इतने में मुझे कुछ कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे दौड़ बंद करनी पड़ी। तो फिर मैं इस काम में लग गया। तो अब मुझे कोई गम नहीं है कि मेरी दौड़ की आइडेंटिटी खत्म हो गई है, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो इट इज माई थर्ड आइडेंटिटी। तो इस तरह से मैं ये आइडेंटिटी लॉस मुझे नहीं हुआ। और शुरू से मेरा एक विजन था कि वी मस्ट रिटर्न समथिंग टू सोसाइटी। अगर हम ध्यान से देखें, हमारी संस्कृति में 4 वर्ण आते हैं: बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वामप्रस्थ अवस्था और हम लोग गृहस्थ अवस्था से पार करते हैं फिजिकली, मेंटली 80% लोग उससे बाहर नहीं निकलते। वामप्रस्थ आश्रम कोई नहीं जब समझता। और जबकि वामप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करो। वामप्रस्थ आश्रम डज नॉट मीन कि जंगल जाओ, आप समाज के लिए कुछ करो। पर्पस यही है कि आपकी वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आप ये आइडेंटिटी बनाओ। शायद उस टाइम भी यही पर्पस होगा कि आपकी वो वर्क की आइडेंटिटी खत्म होगी, आप जो समाज के लिए करोगे आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आपकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होगा। लेकिन आज उसमें कोई नहीं जाता।
आज जस्ट एक मैं जो सोचता हूँ, आज लोग 60-65 साल के भी ऐसे अपने आप को यूथ बनते हैं, जैसे बस के पीछे लटक कर ना, दरवाजे लटक के बाहर, मैं भी जवान हूँ। तो व्हाट इज द फन? तो दैट इज अ थिंग, अपने अपने शौक है, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, कोई कुछ भी कर सकता है, आई ऑनर एवरीवन। लेकिन जस्ट मैं आपने पूछा मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ हमें अपनी एज को ऑनर करना चाहिए। वी मस्ट थिंक समथिंग डू फॉर सोसाइटी। डेफिनेटली आपकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होगा, यू विल बी नॉर्मल। Very rightly said, sir. Age, well, a lot of people say that age is just a number, but I think एक बात जो आपने कही कि अगर आप 70 के हैं या मैं अगर 43 की हूं, तो वी आर आर एज. यस। In addition to that, I also feel that there is a another age which is attached to us, which is the kind of experiences that life gives us, be it good experience or bad experience. Because a lot of people, and especially this is very evident in the younger generation. By younger generation, I mean the ones who have now started to work, who are in their 20s and 30s. They feel that having worked for 5 6 years, because they are jet age generation, they know the technology, they are very digitally savvy, so they kind of know it all. So that what is important is the acceptance. जो आपने बोला कि I am the age that I am, मेरी जो physical ability है वो उतनी है जो उस एज की है, but I can make it stronger with my mental ability. यस। And I am sure बहुतों ने इस बात पे ध्यान दिया है. uh, and I was a little, for a second I had to absorb it when so calmly Santoshji said that he is going through a disease which we all dread to even talk about. He just said it in a flow, which simply shows that आपका जो mindset है इतना strong है, you are so powerful here that it doesn't matter what these variables come around you, and they are not deterring you to shy away from the mission that you have, to bring cheer and get that identity for all those people who are on the other side of the age. It is commendable, very very commendable, sir, कि आप इतना कुछ थैंक कर यू। रहे हैं. You are even battling with your health issues, but looking at you, I don't think anybody would feel that, because you look fit. There is a, whatever little that I can see through the virtual platform, there is a glow, there is an aura around you. Oh, thank you, thank you. I honestly feel I am of 70, suffering with a problem, but I don't consider that thing I must carry that always in my mind. जो Correct. प्रॉब्लम है, आई एम गेटिंग ट्रीटमेंट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसको, करके करते रहो, अपना काम बाकी करते रहो, दैट इज ऑल। अब मैं Commendable. सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को किसी काम में लगाइए, किसी का अपने हॉबी डेवलप कीजिए, टैलेंट डेवलप कीजिए, सोशल काम किसी में लगाइए, यू विल फाइंड योर आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली। Absolutely. Monica is saying so true. Respect your age. She's completely concurring with what you're saying. Mukesh bhi keh rahe hain ki people also say age is just a number. And he also says that you are really an example. Eli is saying that age is an accumulation of all the experiences that we have encompassed. Yes, Eli, I agree. Uh, Poonam Saxena ji hai, keh rahi hai that you are an example. They don't prefer aged wine, just like that the older wine better it becomes. Of course, कहते हैं ना, वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, इला कह रही हैं. And मुकेश जी ये भी कह रहे हैं कि I too see lot many people simply disrespect age. After all, it is an investment. Very true. We are what we are basis all that we have done for ourselves. And अगर हम अपने आप को ही physically, mentally abuse करते रहेंगे by keeping our body and mind in distress, then perhaps we have no one to blame for. And so that brings me to a question that, देखिए, आप बहुत पॉजिटिव हैं at this age. जो भी आपके challenges हैं, and I don't think there is a human being who would not have challenges in their life, be it physical, be it emotional, be it financial. जो भी हमारे challenges रहते हैं लाइफ के, वो सभी कुछ कुछ experiences सबके लाइफ में होते हैं. लेकिन does the upbringing, does the growing phase of a human, कि आप उस फेज में कितने पॉजिटिव हैं, कितना आपकी जो एक लाइफ की तरफ ओरिएंटेशन है, डज दैट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
when you get to the other side of the edge, कि ये एकदम से ही एक आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से ही लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं. And how can they work is they should kind of, maybe have a passion which they can build on in their younger age, which will help them at a later stage. How can they work on this identity crisis? I will give you my own example. Really, जी. when I was working, I was not of this mentality. जो सर्विस में जिस जैसे फेयर्स होते हैं मैंने भी फेस किए, मुझे भी वो नॉर्मल फेयर्स होते हैं. मैं भी प्राइवेट, मैंने लाइफ लॉन्ग प्राइवेट जॉब किया है. और जो आज प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हमारे टाइम तो रियली बहुत कम होते थे, लेकिन हमने लाइफ में प्राइवेट जॉब किया है. लेकिन वो फेयर मुझे भी थे. जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट एक्सपीरियंस. आप अपने अपब्रिंगिंग में क्या है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ. इट इज जी. नॉट रिलेटेड, इट इज ऑन रिलेटेड. जैसे हम कहते हैं ना कि इट इज ओल्ड एज एक्सपीरियंस और ये हो, ये उस एक्सपीरियंस से हमें सोचना है कि हमने सोसाइटी से इतना लिया, जो नाम था जो भी था, हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं. द डे वन यू विल थिंक ऑन दिस लाइन, तो डेफिनेटली आप कुछ करेंगे और आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी. जो आइडेंटिटी लॉस की बात है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं पता हूँ कम से कम 80% लोग इस बात को मानते ही नहीं है कि आइडेंटिटी लॉस है. वो पूरे घर को, समाज को, दुनिया को दोषी ठहराएंगे कि कितने मतलबी हैं जी, हमारे पास इतने होते थे, हम या इतने लोग मेरे पास आते थे, अब कोई नहीं आता. दुनिया को दोषी ठहराएंगे, घर वालों को दोषी ठहराएंगे. ये नहीं मानेंगे कि इट इज आइडेंटिटी लॉस. एज फैक्टर में एक और प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं मानता तो लगा और समझ लेता है, स्कूल मास्टर मानता है. 60 साल के आदमी को आप कैसे समझाओगे? ये उसको आपको खुद समझना है कि इट इज नॉट, समाज कुछ नहीं करता, कुछ नहीं. आप किसी जॉब पे थे, लोग आपको पूछते थे, आपको नहीं पूछते थे, उस कुर्सी को पूछते थे. आप हट गए, दूसरे बैठ गए, उसको पूछ रहे हैं. इसमें कहाँ गलत है? हम लोग अपने आप को इतना अटैच कर लेते हैं उस चीज से, और बाकी चीज से डिटैच कर लेते हैं कि दुनिया में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जिसका ये नतीजा होता है. मैं आपको बहुत बताऊं, सही मेरे बात कही. मेरे एक मित्र हैं, 2003 में रिटायर हुए, कोई डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे, 2003 में. आज भी उनसे बात करो, अजी मेरे पास ऑफिस में आने से पहले लोग दरवाजे पर पूछ के आते थे, ये करते. आज भी उसी बात को करते हैं. तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे तो क्या हो? उसमें क्या समाज की गलती और क्या किसकी गलती है? तो दिस इज द रूट कॉज कि 80% लोग समझते हैं कि दुनिया को दोषी ठहराते हैं. और सिंपल सी बात है, हमें किसी को दोष नहीं देना, टाइम फैक्टर है. हम एक, जैसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट पे चल रहे हैं, एक टाइम वो बेल्ट नीचे को जाएगा, आप बाहर हो जाओगे. तो यू मस्ट बी कॉशियस फॉर दैट कि ये टाइम मेरा आगे, मैं बाहर होगा, अब मुझे दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ना है. अब हम दूसरे पे चलते नहीं, उसी बेल्ट को रोकते जो मुझे धक्का दे दिया है. ये तो लाइफ साइकिल है. कन्वेयर बेल्ट पे आप खड़े हैं, एक टाइम ये रिटर्न करेगा, आप बाहर जाओगे, तो आप दूसरे के लिए तैयारी करो. एडमिट करो कि भाई इस कन्वेयर बेल्ट मेरा पीरियड पूरा हो गया, अब मुझे दूसरे बेल्ट पे चढ़ना. जब आप उस पर नहीं चढ़ोगे तो कहाँ जाओगे? कोई आपको क्यों कहेगा? सिंपल सी बात है. और और सर, एक चीज और बताऊं कि जितनी हम अपनी एज की इज्जत करेंगे, एज हमारी उतनी इज्जत समाज में करेगा. अगर हम ही अपनी एज की इज्जत नहीं करेंगे, मैं 70 साल का हूँ, मेरे को नहीं, मैं 40 साल का, 50 साल का हूँ, समाज को दिख रहा है ना मैं 70 साल का हूँ. ये दैट. ट्रू. एंड आई थिंक यही चीजें हैं जो हम बड़े बच्चों को भी सिखाते हैं. That you have to move on, you have to keep यस. progressing in life, live the moment, don't, कोई बात नहीं अगर आप पहले फर्स्ट आए थे, इस बार भी आपको मेहनत करनी है. तो ये यस. सारी चीजें जो आप आज कह रहे हैं, एंड वेरी राइटली सेड, कि एक बच्चे को तो फिर भी आप डांट धमका कर, पुराने टाइम में तो 2-3 लगा के भी आप बच्चों को बिल्कुल समझा बिल्कुल दीजिए. बिल्कुल. लेकिन एक इतने लेगेसी वाले माइंडसेट को कैसे ब्रेक किया जाए, वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है जो आप बहुत बखूबी से यस. निभा रही हैं, और इतने सारे लोगों को आप साथ लेके चल रहे हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ और आपके लिए कमेंट्स पढ़ती हूँ. पूजा शर्मा कह रही है, इट इज द स्पिरिट एंड एटीट्यूड एंड द माइंडसेट दैट मैटर्स. पूनम सक्सेना कह रही है, अपने से प्रेम करो और आगे प्रेम बांटो, यही आप कर रहे हो.
अंजू पात्रा जी कह रही है तन स्वस्थ मन स्वस्थ फिर उम्र से क्या डरना, एज इज जस्ट अ नंबर। कितनी गहरी सलाह आप दे रहे हैं, बहुत सच कह रहे हैं आप। पूनम सक्सेना जी कह रही हैं ग्रेट सर, अनकंडीशनल गिविंग बैक एज अ ग्रेटिट्यूड टू द सोसाइटी, दैट्स एन ऑसम थॉट। डोंट गेट स्टक इन टाइम, लाइफ सेज मूव ऑन, इज सेइंग, पूजा इज सेइंग। ईला कह रही है पीपल टेंड टू लिव इन पास्ट ग्लोरी, दैट इज व्हाट डिटोरेट्स द मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। मुकेश जी कह रहे हैं वी आर विद यू, डिटैचमेंट इज वेरी नेसेसरी। पूनम कामदार जी कह रही है सो ट्रू, एक्सेप्ट द चेंजेस इन द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ग्रेसफुली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो मेरा, जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप में से कई लोग हैं जो शायद सीनियर सिटीजन कहलाते हैं और कई हैं जो बहुत जल्द सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। आज आप इन सारी बातों से सहमत हैं जो संतोष जी कह रहे हैं, आप अपने विचार भी कमेंट्स के जरिए शेयर कर रहे हैं। वी होप कि आप जब 60 के उस पार होंगे, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगी और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो प्लीज इन सब बातों को आप अपने जहन में रखिएगा। एंड आई थिंक इट इज अ चेंज इन द माइंडसेट दैट रियली मैटर्स। एंड जो सर आपसे एक सीख ये भी मिलती है कि वी हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न, you know that concept जो आजकल schools are talking about education for life, and by education one doesn't mean कि आप किताबी चीजें पढ़ें या वो सब करें, बट जो जिंदगी के तजुर्बे हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, या कोई नई चीज आप करना चाहे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया कि आप मैराथन भागना चाहते थे, आपने वो गलती नहीं की कि चलो भाई मैं वैसे ही दौड़ना शुरू कर देता हूँ, बट आपने एक प्रॉपर गाइडेंस ली, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरे ख्याल से हम सभी के लिए है कि हमें कांस्टेंट लर्निंग रखनी चाहिए, सीखना चाहिए। इसमें एकता जी मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। इट जी इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कांस्टेंट लर्निंग, इट इज क्वेश्चन ऑफ ऑनरिंग योर एज। जब मैंने रनिंग का सोचा, आई वाज 65 प्लस। अगर मैं वाह, उस टाइम ये अपनी एज को ऑनर न करते हुए करता, तो मैं भी सोचता मैं भी दौड़ता हूँ, बाकी सब 40 साल के दौड़े, मैं भी दौड़ता हूँ। आई ऑनर माई एज। मैंने कहा इस एज में कुछ भी हो जाए, मुश्किल हो सकती है। इस पर्पज से मैंने कोच को ढूंढा। अगेन क्वेश्चन कम्स, आई ऑनर माई एज, आई एक्सेप्ट कि आई एम ऑफ दिस एज। अपने आप को मैंने गलत एब्सोल्युटली। फहमी में नहीं रखा। और जी अभी जैसे आपने सबको बोला कि आप आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी, आपके आगे होंगे। मैं इस सेंटेंस का टेंस बदलना चाहता हूँ सिर्फ, कि मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप आगे चल के अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, हम भी सीख रहे हैं आपसे धीरे धीरे। वी विल ऑल्सो कि गेट हम आइडेंटिटी लॉस नहीं होने देंगे। नहीं एक होने टाइम देंगे। है कि हम रिटायर होंगे, तो हम एक कन्वेयर बेल्ट से उतर के दूसरे कन्वेयर बेल्ट चढ़ना है। दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे चले उसमें जाएंगे। चढ़ने से मना नहीं करना है, इससे उतरने का दुख नहीं मनाना, दूसरे पे चढ़ना है। आपकी उस कन्वेयर बेल्ट की आइडेंटिटी बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट हमारे एक और प्लेटफॉर्म में हमने मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा को होस्ट किया था। ही इज द ओनली serving general of the army. He's from the Indian Army, but the only serving general of any army who has completed the triathlon, where you run, you cycle, and you swim. Yes. And he was, I think, 58 or so when he did it the first time, and then he repeated it the second time. Third time वो नहीं कर पाया because of COVID, but I'm sure, I keep seeing his post. He is above 60, he's on the other side of the age, he's retired. Whatever setbacks that he experienced, which he has shared on many platforms, it's available in the public domain, but he bounced back. एंड वो आज भी अपने आप को ट्रेन करते हैं। और जैसा कि संतोष जी ने भी बोला कि रिस्पेक्टिंग द एज, training yourself and doing everything, that's what he was able to complete the Ironman. He was cognizant of the fact कि उन्हें वो क्या क्या चीजें करनी है जिससे वो अपनी ट्रायलथॉन आयरन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड interestingly, he even motivated his wife to do so. She cycled from Manali to Ladakh, 500 kilometers with her friends. And every time that she was losing hope, he convinced her, he motivated her.
तो वो एक्सेप्टेंस आई थिंक जो है आपसे जो मैं समझ पा रही हूँ कि एक्सेप्टेंस ऑफ द एज, एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, द पोजिशन दैट वी आर इन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड zeal of doing something new, zeal of doing something is very something important. new. और आज एक जगह पे है, कल दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां पे भी उसी एक्सुबरेंस से, उसी एंथुजियाज्म से हम लाइफ को एंजॉय करें, बजाय ये कि हम क्रिप करें, वाइन करें, या हम परेशान हों, क्योंकि वो परेशानी शायद सिर्फ आपकी नहीं होती है, वो आपके आसपास के लोगों के लिए भी होती है। आपने तो जैसे आपने जनरल जनरल साहब की बात बताई, जी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बताऊं। एक तो जनरल साहब कोविड के टाइम 58 थे और मैं कोविड टाइम 68 था, 10 साल जी, का अंतर है। 10 साल का अंतर। मैंने भी अपनी मिसिज को इतना मोटिवेट किया, वो भी कभी रन नहीं करती, कुछ नहीं करती थी कोविड से पहले। उनने भी 10 किलोमीटर की रेस दौड़ी। क्या बात है। उन्होंने भी 10 किलोमीटर, ड्यू टू दैट मोटिवेशन ओनली। दूसरी वंडरफुल। बात ये कि मेरा मेरा प्लानिंग था फुल मैराथन, बाद मैंने 2 बार फुल मैराथन कर लिया था 42 किलोमीटर का। आई वॉज गोइंग फॉर अल्ट्रा मैराथन, दैट इज अबव 50 किलोमीटर। लेकिन इतने में मेरा कोविड ड्यूरिंग ये जो हेल्थ इशू आ गया, इसलिए मुझे सब वो रोकना बंद पड़ कर गया। दी। अदरवाइज मेरा बिल्कुल प्लानिंग था, नेक्स्ट डे मेरी 75 किलोमीटर रनिंग थी। तो वाह। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर उस कंधे जी, पे से उतर गए, दूसरे कंधे पे दूसरे में adjust कर। चले गए। सिंपल सी बात है, एक जी, जील होना चाहिए, कुछ करना है। और बिल्कुल। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस थिंग, ऑनर योर एज। ऑनर योर एज। तो सर बिल्कुल। ये ज्यादातर जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल सेट होती है, या जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वो ज्यादातर, सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट इज इट मोर इन द केस ऑफ मेन वर्सेस वुमेन, और इट इज इक्वल, और व्हाट डज द स्टैटिस्टिक्स से? इट इज मोर इन मैन। जनरली अब की लड़कियां जो हैं, आप जैसे अब सब प्रोफेशनल हैं, तो शायद इनको आगे जाके क्या फेस करना। हमारे टाइम में जितने थी, जनरली देवर नॉट प्रोफेशनल, देवर होम मेकर्स, इसलिए उनके इतने इशू नहीं होते। लेकिन होते हैं उनको, ये नहीं कह रहा, उनको उनको भी होता है। वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, कल हम जिस घर के मालिक थी, आज बहू आ गई, वो घर की मालिक बन गई, नहीं करते एक्सेप्ट, विच रिजल्ट इन सम डिफरेंसेस। अगर वो भी एक्सेप्ट कर लें कि भाई हम अपनी एज में मालिक थे, अब इनकी एज है, लेट देम बी मालिक, और हम इनको कोऑपरेट करें। जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। अगेन सेम थिंग, इट इज लाइक दैट। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, जैसे आपने पूछा ना किसी एज वाला, इसमें बेसिकली क्या है कि आप क्या चाहते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन आप लोग किस, जो आप पूछ रहे हैं कि मैन, डेफिनेटली मैन में ज्यादा है, क्योंकि मैं जनरली आदमी ऑफिस गोअर था, बिजनेस गोअर थे, लेडीज घर रहती है। उनमें जो होता है, जो हम घर में डिफरेंसेस देखते हैं, दैट इज ओनली द रूट कॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जो सास बहू के झगड़े, व्हाट इज दैट? दैट इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप उस तरह से देखें, तो वो अपना चार्ज नहीं छोड़ते, और वो लेना चाहते, डिफरेंस शुरू हो गया। अगर वो टाइम पे छोड़ दें तो झगड़ा ही नहीं होगा ना। इट इज सेम थिंग। और आपको मैं एक और, लॉस ऑफ आइडेंटिटी किस एज में कैसी होती है? जब आदमी रिटायर होता है 60 साल के बाद, तो 2-3 साल वो इधर जाओ उधर जाओ घूमता है। तब तक जब 62-63 साल का होता है, बच्चे जॉब करने लगते हैं, तब उसको इसका एहसास होता है कि अब मेरी मतलब लोग मुझे पूछ नहीं रहे। 2-3 साल में वो फिर एडजस्ट करता है कि भाई अब मैं नाउ आउट ऑफ द गेम। फिर 65 साल के बाद एक दूसरी आइडेंटिटी लॉस होती है, कि 60 से 65 में हर आदमी अपने आप को यंग समझता है। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, आई एम सीनियर सिटीजन। तो पहले 2-3 साल तो उस पोस्ट के लिए टेंशन था। 65 के बाद लोग उसको कहते हैं अब आप बुजुर्ग हो गए, वो मानने को तैयार नहीं। 70 से वो फिर फ्रस्ट्रेशन, 5 साल, 70 साल के बाद वो ही मानने लगता, हाँ भाई मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। तब वो एक टाइप का चैप्टर खत्म होता है। तो डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं, जिस पे कभी किसी ने गौर नहीं किया। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, ये रीजंस हैं फ्रस्ट्रेशन के डिफरेंट टाइप के। जो लोग अपने आप को रिटायरमेंट के बाद किसी काम में लगाते हैं, आप उनको कभी देखोगे नहीं फ्रस्ट्रेट होते हुए, वो अपने मस्त रहते हैं। तो पूरा जो खेल है वो है आइडेंटिटी का, कि यस, अगर हम अपनी चाहे वो आइडेंटिटी को बना मैन के हो, रखें। मैन हो या वुमन हो, कोई भी। बिल्कुल।
तो उसके लिए आई थिंक हमें अपने माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, हम इस उम्र के पड़ाव में हैं, अब हमें कुछ अलग करना है, जो हम कर रहे थे वो अब हम नहीं कर रहे हैं फॉर रीजन बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, क्योंकि एज प्राइवेट वर्ल्ड में 60 is the retirement age, so is the case in government also, but that doesn't mean that it takes away the ability to do something. आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी तो आपकी है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है, तो आप क्यों उसकी वजह से अपनी आइडेंटिटी को खोने का खौफ रखते हैं? क्यों नहीं आप एक नई आइडेंटिटी अपने लिए क्रिएट करते, और चाहे वो आपने पैशन हो या कुछ हो? जी। आपने एक वर्ड यूज किया एक्सेप्टेंस, रियली इट इज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस। आप जब 60 के ऊपर होते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग नहीं करते। जब आप और आगे चल किसी भी काम के लिए आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई मेरी ये जो मैं मेरे पीछे जो आ रहा है, मैं भी किसी के पीछे था, कन्वेयर बेल्ट पे मैं इस जगह पहुंचा हूं, अब मेरे पीछे वाले उनका चांस है, उनको मौका मिलना चाहिए। एक्सेप्ट कीजिए इस बात को, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, प्रोफेशनल हो या हाउस मेकर हो, दे शुड एक्सेप्ट। अगर लेडीज सोच रहे कि जब हम आए थे बहू बन के, हम मालिक बने, हेड ऑफ फैमिली बन गई, अब जो दूसरी आई है, लेट हिम बी हेड ऑफ द फैमिली, लेट हिम रन द ऑफिस। एक्सेप्टेंस, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। हम एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं वेरी ट्रू। करते, चेंज हो गया है। द डे वी विल एक्सेप्ट, हम अपनी आइडेंटिटी सोचेंगे। ये रिटायरमेंट इज ए, मतलब यू आर रिटायर्ड फ्रॉम वन वन जॉब, यू हैव टू डू सम अदर जॉब आल्सो, जो हम करते नहीं है और ब्लेम दूसरों को देते हैं। दिस जी इज बिल्कुल, जी बिल्कुल। दुर्गा दास जी कह रहे हैं, संतोष कौल, यू आर अ लेजेंडरी डायनामिक जिंदा दिल इंसान, एंड ही सेज आई लव यू। थैंक यू सर। पूनम जी कह रही है कि आपकी चेतना को नमन सर। मुकेश जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं संतोष जी, देर इज ऑल्सो अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिमीन एज बाय वेस्टेड पीपल, exploitation is also there, how to face and maintain self respect, कि जो बुजुर्ग, जो लोग ओल्ड एज मतलब हो गए हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको ये लगता है कि मैं शायद थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी जो मुकेश जी ने पूछा है। सीनियर सिटीजन्स ऑब्वियसली दे हैव द एक्सपीरियंस, वी कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम, उनको वो तजुर्बा है, वो एक्सपीरियंस है, चाहे वो लाइफ का हो या काम का हो, लेकिन एट द सेम टाइम देर इज अ लॉट ऑफ इवॉल्वमेंट दैट इज हैपनिंग। तो आज की जो पीढ़ी है उसको आज के तौर तरीके के बारे में पता है, जो सीनियर सिटीजन है उन्हें उनकी लाइफ के तौर तरीके और कल्चर उन सब के बारे में पता है। समवेयर देर इज अ गैप, there is disrespect also that happens, we see where the younger generation does not consider the older generation anything because उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। हम वो जनरेशन है जो बीच में पिसती है कि ना हम यंग में आते हैं ना हम ओल्ड में आते हैं। तो हाउ डू यू ब्रिज दिस गैप ऑफ द सोसाइटी, एंड एज ओग्रा आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? पहली बात तो यहाँ से शुरू, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारे इस एनजीओ में वी वेलकम ऑल दोज पर्संस जो अबव 60 हैं, फॉर देम वी आर वर्किंग। जो बिलो 60 हैं, हम उनको भी ऑनर करते हैं, अपने एनजीओ में शामिल करते हैं, हु वांट टू सर्व डू समथिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो हमने ऐसा कोई एज बार नहीं रखा कि साहब कि इस एज के ऊपर के हमारे ज्वाइन करेगा, इसके नीचे नहीं करेगा। उसका लॉजिक ये है कि वो भी देखते हैं कि सीनियर सिटीजन की क्या प्रॉब्लम है, हमको कैसे डील करना चाहिए, तो वो घर पे भी वो डील करेंगे। दूसरी बात जो घर में आपने बात की, डेफिनेटली मैंने भी देखा है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कि जहाँ एक्सट्रीम होता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक्सट्रीम जहाँ होता है तो डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग। उसके लिए फिर आदमी को लीगल एड लेनी चाहिए। एक हमारे हमारे एनजीओ के एक मेंबर के साथ ऐसा हुआ, दे शेयर्ड विद मी, फिर मुझे हेल्पेज इंडिया की हेल्प लेके उनकी मदद करनी पड़ी। दैट इज एक्सेप्शनल केस। जनरली एक मतलब आई एम नॉट सपोज अबव 70%, तो जो एक्सेप्शन केस है, कीपिंग देम असाइड, आई एम टॉकिंग जनरल। बात वो आती है एक्सेप्टेंस की। हम अगर एक्सेप्ट कर लें कि अब इन जब हमारी चलती, जब इनकी चलेगी, तो मेरे ख्याल से डिफरेंसेस कुछ कम हो जाएंगे। कुछ लोग यंग जनरेशन है जो बिल्कुल ही बड़ों की बेइज्जती करने में तुले हैं, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें उनको क्या करना चाहिए, इस पे सोचने में टाइम वेस्ट करने से पहले
हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए। रहा सवाल दूसरी बात, जैसे कहा जी आपस में टकराते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कोई रफ ड्राइविंग करे तो हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन, हम साइड से निकल जाओ, जरूरी है उसके सामने टकराना है। हालांकि मुझे पता है कहने में ये इजी है, जो फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इस बात से काफी हद तक मदद मिलेगी कि आप पहले ही एक्सेप्ट कीजिए कि जैसे हम पहले घर चलाते थे, अब बच्चे बड़े हो गए, लेट देम टू। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को जब किसी और अपने इंटरेस्ट टैलेंट में लगाएंगे तो डेफिनेटली उनसे आपका इंटरेक्शन कम होगा, आप अपने काम में बिजी होंगे। जब इंटरेक्शन कम होगा, आप उनकी कुछ ज़्यादा वो नहीं सुधार विचारधारा नहीं रखोगे बच्चों को सुधारने का, तो डेफिनेटली आपका कन्फ्रंट्रेशन कम होगा। हाँ मैं मानता हूँ कई जगह बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैंने खुद फेस देखे हैं, मैं मिला हूँ, लेकिन डेफिनेटली उनका तो अभी मैं उस लेवल पे कुछ कर नहीं सकता। हाँ मैं सोचता जरूर हूँ, जो हमारे एनजीओ है उसको हमारा मेन एम ये जो नेक्स्ट गोल जो हमारा है कि जो लोग फाइनेंशियली फिजिकली सोशली सीनियर सिटीजन कहीं पीछे रह गए, उनको किसी चीज़ कमी है, हम उन तक पहुँचे, उनको भी हम एक पार लाएं ताकि वो भी लाइफ को चेयरफुल जिए, डिग्निफाइड लाइफ से भी। जो नेक्स्ट गोल हमारा वो है कि हम जो भी जी आदमी फाइनेंशियली फिजिकली या सोशली थोड़ा सा वीक है उसको हम उठाएं और उसको भी चीयरफुल लाइफ जीने का मौका दें। जी। एक गाना है जिसकी एक लाइन कुछ ऐसी आती है, कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी सुनाओ। तो मुझे लगता है कि जो 2 जनरेशंस हैं, अगर जो वर्ड आई थिंक अगेन कम्स इज़ द एक्सेप्टेंस, कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाए कि आपका एक्सपीरियंस और हमारी आज की नॉलेज को अगर ब्लेंड करके उसको करें, तो आई थिंक देयर कैन बी अ लॉट ऑफ हार्मनी दैट कैन बी क्रिएटेड। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट, बिकॉज रिस्पेक्ट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डिमांड, रिस्पेक्ट इज अर्न। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में बोला कि भाई मैं तो ऐसे ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा या रहूंगी, तो वो अगर आपका माइंडसेट रहेगा, अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार हैं कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि पहले जमाने में खाना जो है वो चूल्हे पे बनता था, मिट्टी का चूल्हा होता था, उस पे आप करते थे। आज आपने वही नहीं देखा गैस होगा, आ गई। हमने आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। जी हाँ, मैंने गांव में देखा है तो इसलिए थोड़ा आइडिया है। पर हमने आज शहर गैस में आ देखा। गई है, गैस आ गई है, इंडक्शन प्लेट आ गई है, माइक्रोवेव आ गया है। पहले जमाने में तो था खाना बना हाथ के हाथ आपने खा लिया, क्योंकि फ्रिज नहीं होता था उसको स्टोर करके रखने के लिए। सो देर इज अ लॉट ऑफ इवॉल्वमेंट दैट हैज हैपेंड। तो आई थिंक उसकी भी एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आई थिंक वो एक्सेप्टेंस इज अ की वर्ड। एक और मधु चीज से यहाँ पे जो एक और चीज जो की वर्ड ये है कि हमको एक बच्चों के साथ रिलेशन में एक आदत होती है बचपन में सिखाने की, तो ये गलत कर वो गलत, एक टाइम के बाद हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें आदत छोड़नी है। हमारा जो एक्सपीरियंस है या हम द प्राउड वी हैव कि वी हैव एक्सपीरियंस, हम अनचाहे लोगों को एक्सेप्ट होते हैं बच्चे, हम मेरे पास एक्सपीरियंस है, डिड दे आस्क यू फॉर योर एक्सपीरियंस? हम वही बचपन वाली बात, किसको क्या पता, हम जो समझा रहे हैं, लेट हिम आस्क यू, देन यू शो योर एक्सपीरियंस। तो जो हम अननेसली एक्सपीरियंस अपने लिए घूमते हैं ना, सबको कहते हैं हम पे एक्सपीरियंस हमारी सुनो, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। जिसको जरूरत होगी वो आपसे पूछ लेगा, तब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। डोंट पोक योर नोज ऑफ एक्सपीरियंस एवरीवेयर। घरों में ये भी एक रीजन है डिफरेंसेस का। जी बिल्कुल। बड़े भूल जाते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, वो अभी भी उनको सिखाते ही हैं, खुद नहीं सीखते। मधु सहगल जी है, मेरी मदर है, वो कह रही हैं कि एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एल्डर्स, इफ टेक आउट द बेस्ट विदाउट बिग्रजिंग, वुड बी आइडियल टू हैव हार्मनी। वही चीज जो मैं कह रही थी, शायद हम भी अपने बड़ों से सीखते हैं, उनके वैल्यूज हमारे पास आते हैं। सो थैंक यू मम्मी फॉर कंकरिंग टू व्हाट आई आल्सो सेड। थैंक यू। रिस्पेक्ट बोथ, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम चिल्ड्रन। आई यस आई थिंक वही बात एक्सेप्टेंस की आती है। जब एक्सेप्टेंस रहेगी तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहेगी, एक एडमिरेशन रहेगी। और इस चीज को अगर हम मान लें कि आपके तजुर्बे से अगर हम लोग सीखते हैं, तो हमारे नए पीढ़ी की जो सोच है उससे कई चीजें आप भी सीखते हैं। सो बस इट इज अ, इट्स नॉट कि वन अगेंस्ट द अदर, इफ वी ऑल स्टार्ट वर्किंग एज अ टीम, तो आई थिंक वो एक हार्मनी क्रिएट की जा सकती है।
मुकेश जी कह रहे हैं वेरी राइट, एट टाइम्स ओवरटेकिंग इज गुड बट इट इज ऑल्सो फेयर टू स्टॉप एंड लेट देम गो. साइलेंस ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पेक्ट. यस. मधु जी फिर से कह रही है मिस्टर संतोष, हर आदमी में एक बच्चा जिंदा रहना चाहिए. यस, बच्चे जी. और उस बच्चे का काम ये होना चाहिए अपने लिए करे, अपने शौक के लिए करे. जैसे बच्चा बचपन में करता है ना, खेलता है अपने लिए, किसी अपने दूसरे के लिए. लिए नहीं. हमें जी ओल्ड एज बिल्कुल. में भी अपने लिए करना चाहिए. बच्चे बड़े एब्सोल्युटली. होकर लेट देम डू, हमें अपने लिए करना चाहिए. एग्जैक्टली. उस बच्चे एब्सोल्युटली. को 60 साल के बाद भी अपने लिए ही करना चाहिए. अपने मुकेश जी बच्चों कह के रहे लिए. हैं there is a crisis of over parenting and it continues. Absolutely right. So I think वो बात जो आपने, एक हमने बात की एक्सेप्टेंस की विच इज कमिंग आउट लाउड एंड क्लियर. जो आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, या जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं कि ये बात एक्सेप्टेंस है. दूसरी जो आइडेंटिटी की आप बात कर रहे थे शुरू से, आई थिंक वो आइडेंटिटी की जो क्राइसिस वाला है, व्हेन somebody starts questioning you कि भाई देखो मेरे पास तजुर्बा है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये सही है, तो वहां पे उसकी आइडेंटिटी भी क्वेश्चन हो रही है, चाहे वो बच्चा हो या यंग यंग पर्सन हो या ओल्ड पर्सन हो. So I think acceptance and having an identity and respecting that identity, I think these are very, very important things that come out very loud and clear. यस. Where there are two different generations who are talking to each other. Santosh ji, who's on the other side of 70, I'm in my 40s, and we have, some senior citizens watching us, some young people who are younger than me who are watching us. तो संतोष जी, मेरे ख्याल से जो एसेंस निकल के आ रहा है वो है एक्सेप्टेंस, बिल्कुल आपने not एकता to जी बहुत have सही a बात. loss of identity. इट इज एक्सेप्ट. पहली बात आती है एक्सेप्टेंस, कि भाई आप अगले की आइडेंटिटी भी एक्सेप्ट कीजिए, तो आपकी अपने आप करेगा. आप जी. अगले को डिमीन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक करेगा, चाहे गुस्से में करे कैसे. जो आपने बिल्कुल सही कहा. पहली बात है एक्सेप्टेंस. आप अगले की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कीजिए, अपनी एज एक्सेप्ट कीजिए. एक्सेप्ट कीजिए कि अब पहले मेरा नंबर आया था, अब दूसरे का नंबर आ रहा है. एक्सेप्ट. अब मैं इस कन्वेयर बेल्ट से उतर गया, मुझे अगले कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ना है. एक्सेप्टेड. यस, आपने बिल्कुल नटशेल में सही कहा. इट इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस. रियलिटी ऑफ एक्सेप्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ हमें रियल. आइडेंटिटी लॉस बिल्कुल नहीं करना है, नई नई आइडेंटिटीज क्रिएट करते रहिए. एक उदाहरण है नई आइडेंटिटी की, अगर हम बात करें, मदरहुड क्लब की जो टीम है, उनकी सबकी अपनी एक आइडेंटिटी है. यस. चाहे वो ईला है, पूजा है, मोनिका है, या मैं हूं. हमारी आइडेंटिटी सिर्फ मदरहुड क्लब के टीम मेंबर की नहीं है. हमारी एक आइडेंटिटी है जो हम अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस या जॉब में हमारी है. हमारी एक प्रोफेशनली. आइडेंटिटी घर में है. और यस. आगे भी चल के हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे नई तरीके से. पैरेलली हम सब अपनी अपनी नई नई आइडेंटिटीज की तरफ कर रहे हैं. जैसे कि हमारी जो पूरी टीम है, हम चारों पोइट्री लिखते हैं, तो कुछ नहीं तो चलिए बाद में कविताएं लिखेंगे, यस. टू गिव बैक टू द सोसाइटी. और भी कई संतोष जी, कई हमारे भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो उम्र के किसी भी पड़ाव में हों, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि जो चीज आपने कही, इनमें से कई हैं, बिकॉज वी हैव प्रिडोमिनेंटली women इन द ग्रुप, बट many who are homemakers or who have been professionals in the past, आज they are doing something which they are very passionate about, be it writing poetry, best out of waste, teaching children who come from humble background, uh, contributing by writing blogs or sharing their experiences. I think ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाएं, नई आइडेंटिटीज क्रिएट करें और मैं हर एक्सेप्ट करें. मैं आपको जी बताऊं, सर. मैं लड़कियों के पढ़ने और प्रोफेशनल लाइन में जाने के लिए इसलिए हमेशा सपोर्ट करता हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ. आप किसी की वाइफ हो, किसी की बेटी हो, दैट वन आइडेंटिटी. आप इंडिविजुअली क्या हो, वन एप, चाहे लेडीज गर्ल हो, लेडीज कोई भी हो, दे मस्ट मेक देयर आइडेंटिटी. आप ये जैसे आपने कहा, आप वाइट भी हैं, अपने प्रपोजल करते हैं, ठीक, वो आपके अलग. आप किसी की मिसेज हैं, किसी की बेटी है, वो अलग आइडेंटिटी. आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए. इसलिए मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि गर्ल्स को, लेडीज को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए. काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता. दे मस्ट डू दिस थिंग. बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली. और एक चीज और एक्सेप्ट है कि एज के साथ आपकी आइडेंटिटी बदलती है, और उस बदलती आइडेंटिटी में आपको आइडेंटिटी चेंज करनी है.
जो बचपन और में उसको आपका एक्सेप्ट आइडेंटिटी करना थी, है। बचपन में आइडेंटिटी थी, वो बड़ेपन में नहीं रहेगी। आप जो कब तक ढोगे? उस एज में अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। जी 60 साल के बाद अलग आइडेंटिटी होती है, होनी चाहिए। बनाओ उसे, किसी से एक्सेप्ट करो कि अब मैं उस पोर्शन में आ गया हूँ, मुझे यहाँ आइडेंटिटी बनानी है। जैसे आपने अपने टैलेंट से, मेहनत से, नॉलेज से बिफोर 760 आपने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई, ऐसे आफ्टर 60 उसी टैलेंट मेहनत से दूसरी आइडेंटिटी बनाओ। उसको ही मत लेके चलो। डेफिनेटली बिल्कुल, दिस इज माय वर्ड जो नॉलेज। एब्सोल्युटली। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे आज बात करके। और आप सभी, आपको सब लोग सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, दिल से सब आपका थैंक यू, थैंक यू। आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने एक नई ऊर्जा आज सबके अंदर डाल दी है। एंड एवरीबडी इज फीलिंग वेरी रिजुविनेटेड, एंड आई थिंक जो आपका मिशन है टू रिजुविनेट, आई थिंक नॉट जस्ट सीनियर सिटीजन बट एवरीवन हु यस, हैज यस। वॉच्ड या बाद में भी इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदरहुड क्लब के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं हम, हमारी सोच जो मदरहुड क्लब की है और जो आपकी सोच है ओग्रा के लिए, वो मिलती है। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी हम कुछ ऐसा कुछ कर सकें जो दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल रहे, एक दूसरे के विचार एक्सप्रेस कर सकें, और कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। पहले एकता जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म में आके अपनी बात रखने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी बात से किसी एक को भी फर्क पड़ा होगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन थोड़ा कामयाब हुआ, और उसका जी श्रेय मैं आपको दूंगा कि आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे। दूसरी बात ये कि अगर जो सुन रहा हो, अगर वो कोई मेरे साथ, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता हो, जस्ट गिव मी, सेंड मी, मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। वी विल इंटरेक्ट। हम उनको अपने साथ बिल्कुल विल वेलकम देम। एज इज नॉट क्राइटेरिया। जो आपने बात कहा, मैं भी इस फेवर में हूँ कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम करें जिसमें सीनियर स्टूडेंट भी हों, और जो काम यंग, आप जैसे यंग लोग कर रहे हैं, वही काम वो करें। देर इज ए अमलगमेशन, और देखने में अच्छा लगेगा उनको भी, जी सीनियर सिटीजन को, कि हम इनके साथ बराबरी कर रहे हैं। आप जैसे एज के लोगों को भी देखो, जब उनके साथ कर रहे हैं, तो इट विल लुक नाइस। इट विल अगेन रिजुविनेट बोथ द पार्टीज बोथ द टीम। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं इनफैक्ट अगर अपने परिवार का भी उदाहरण दूं, तो मेरी मदर, मेरी मासियां जितनी भी हैं, दे आर ऑल यू नो सीनियर सिटीजन्स, बट वी रियली एंजॉय विद देम। दे आर एज यंग एंड वाइब्रेंट एज एनीवन वुड बी। इनफैक्ट वो शायद यंगस्टर्स को भी पीछे छोड़ देंगे। तो आई थिंक वही है कि दे एक्सेप्ट at what यस, age they are, at the same time they enjoy life, and that I think is the most important thing. So ladies and gentlemen, before we close this conversation, please learn to accept, यस। create your identities, follow new paths, accept एंड them, एंजॉय लाइफ, accept, एंड एंजॉय accept, लाइफ, एंड and एंजॉय enjoy लाइफ, life. एंजॉय। तो यू बहुत बहुत ऑटोमेटिकली धन्यवाद एंजॉय। सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू। मच, एंड सबको बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। एवरीवन जो थैंक यू। हमारे साथ जुड़े आज फेसबुक पे और यूट्यूब पे। और जो लोग संतोष जी से जुड़ना चाहें, मैं इस सेशन के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में उनका नंबर शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहें, आप ओग्रा का पार्ट होना चाहें, जहां आप अपने दिल की बात एज अ सीनियर सिटीजन शेयर कर सकते हैं, और एज अ यंगस्टर इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, प्लीज डू गेट इन टच विद संतोष जी। एंड सब लोग सेफ रहिए, मास्क जरूर पहनिए, अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। और दोबारा फिर से मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब हम आप सबसे मिलेंगे 7 मार्च को शाम को 6 बजे ओपन माइक पोइट्री सेशन में एट मदरहुड क्लब, where 3 wonderful women will be reciting their poetries in English. So till then, stay safe, take care, and see you all on March 7th at 6 p.m. This is Ekta थैंक Sehgal यू। signing off as the founder and Chief Strategy Officer, Motherhood Club. Thank you so once again. Thank you so थैंक much. थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you. Bye bye.